नमस्कार दोस्तों। भारत और ईरान का व्यापार पहले ही कई सारे संकटों से जूझ रहा है, जहां पर एक तरफ यूएस के सैंक्शन लगे हुए हैं, भारत ने तेल खरीदना ईरान से बंद कर दिया है, रूपी पेमेंट फेलियर भी होता हुआ दिखाई देता है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं देती। ये सारी दुविधाओं के बावजूद भी चाय और चावल ये दो ऐसी कमोडिटीज हैं जिसका व्यापार ईरान से हम भारी मात्रा में करते हैं, और ये दोनों ही चीज भारत ईरान को एक्सपोर्ट करता है। भारत में जो टोटल चाय उगती है उसका लगभग आधा भाग ईरान में जाता है। ये मैं ऑर्थोडॉक्स चाय की बात कर रहा हूं। वहीं बासमती चावल की अगर हम बात करें तो उसका एक चौथाई भाग ईरान के अंदर जाता है। बट अब यह व्यापार भी खतरे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के एक्सपोर्ट के ऊपर एक बड़ा खतरा इसलिए आ रहा है क्योंकि ईरान ने अपनी करेंसी रियाल को डिवैल्यू कर दिया है। इसकी वजह से भारत के एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ही खतरनाक असर पड़ने वाला है, क्योंकि ये डिवैल्यूएशन छोटा मोटा नहीं हुआ है, लगभग 1600 से ज्यादा रियाल का हुआ है। अब ये सब कैसे भारत और ईरान के व्यापार के ऊपर असर डालेगा, भारतीय एक्सपोर्टर्स को क्या नुकसान यहां पर होंगे, इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोली जा चुकी हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स है वो सब कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा केवल 59,999 के अंदर, अगर आप 20 दिसंबर के पहले पहले रजिस्टर करते हो तो। यही कोर्स अगर आप किसी और ऑफलाइन कोचिंग के अंदर जाके लोगे तो आपको यही कोर्स 1.25 से 2 लाख का पड़ेगा। बट अनअकैडमी यही कोर्स आपको ऑफलाइन कोचिंग में ही 59,999 का अवेलेबल करा रहा है। इसके अलावा अगर आपको स्टेट पीएससी की तैयारी करना है तो उसके लिए आप कैसे हमारी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ सकते हो, उसके क्या प्राइजेस हैं, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, इंडिया चाय और चावल भारी मात्रा में ईरान को एक्सपोर्ट करता है, और भारत के अंदर से जो टोटल ऑर्थोडॉक्स चाय बनती है उसका आधा भाग ईरान भारत से खरीद लेता है। ऑर्थोडॉक्स चाय के ही केस की बात करूं तो लगभग 70 मिलियन केजी भारत के अंदर ऑर्थोडॉक्स चाय बनती है। इसमें से लगभग 30 से 35 मिलियन केजी ईरान भारत से खरीद लेता है। अब ये ऑर्थोडॉक्स चाय, आप नाम तो लग रहा होगा आपको क्या रे सस्ती क्वालिटी की चाय होगी, बट ऐसा नहीं है। ये दुनिया की सबसे प्रीमियम क्वालिटी की चाय में से एक है, क्योंकि जो पुराने तरीके हैं ना, खुद हाथ से चाय को तोड़ना, फिर उसकी विदरिंग करना, रोलिंग करना, ऑक्सीडेशन करना, ड्राइंग करना, उस तरीके से ये चाय बनती है। क्योंकि ये चाय मैनुअली बनती है और सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है, इसी कारण से ग्लोबल मार्केट में इसकी काफ़ी डिमांड है और ये काफ़ी महंगे रेट में बिकती है। भारत और श्रीलंका इसके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। अब श्रीलंका और भारत के बीच में अगर आप प्राइस डिफरेंस की बात करोगे तो वो थोड़ा देखने को मिलता है। भारत का जो चाय है वो लगभग $3 प्रति किलो की पड़ती है, वहीं श्रीलंका की चाय लगभग $4.2 प्रति किलो की मिलती है। इसी कारण से इंडिया की चाय ज़्यादा कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है और इसी वजह से ईरान भारी मात्रा में इंडिया की चाय खरीदता है। बट अब ईरान के जो डोमेस्टिक मार्केट है उसके अंदर ये चाय अनअफोर्डेबल होने वाली है। क्यों? क्योंकि ईरान की जो सेंट्रल बैंक है उसके द्वारा रियाल की वैल्यू को डिवैल्यू कर दिया गया है। पहले जो रियाल 4,20,000 हुआ करता था $1 के मुकाबले, वो गिर के लगभग 5,96,470 रियाल हो चुका है $1 के मुकाबले, जिसकी वजह से ऑब्वियसली भारत का जो ईरान से व्यापार है उसके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। अब आप कहोगे इसकी वजह से कैसे असर पड़ेगा, ये तो बताना। देखो, लेट अस अज्यूम यहां पर ये इंडिया है, यहां पर ये ईरान है। हम लोगों ने इंडिया से ईरान में $1 में चाय ईरान को बेच दी। अज्यूम करना है इस चीज को। ईरान ने यही $1 में चाय अपने लोकल कंज्यूमर को दे दी। वैसे ऐसा होता नहीं है, जनरली यहां पर मिडल मैन आ जाता है, जमाने भर के टैक्स आ जाते हैं। बट इमेजिन कर लो कि $1 के अंदर ईरान ने भी ये चाय कंज्यूमर को दे दी। बट जो लोकल कंज्यूमर ईरान के मार्केट में है वो डॉलर में थोड़ी खरीदेगा कोई सा सामान, वो तो पेमेंट काहे में करेगा, रियाल के अंदर। तो पहले जो कंज्यूमर को रेट पड़ रहा था वो पड़ रहा था 4,20,000 रियाल। बट अब क्योंकि $1 की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 5,96,000, तो अब कंज्यूमर को इतना प्राइस पड़ने वाला है
ऑब्वियसली क्योंकि चाय का प्राइस ज्यादा हो गया लोकल कंज्यूमर के लिए, इसी कारण से लोकल कंज्यूमर चाय की डिमांड नहीं करेंगे, या फिर वो दूसरे प्रकार की चाय ले लेंगे, या फिर वो लोकली प्रोड्यूस चाय ले लेंगे, जिसकी वजह से इंपोर्ट ईरान डिस्करेज करेगा और भारत का जो एक्सपोर्ट ईरान में चाय का होता है वो भी डिस्करेज होगा। अब ये जो एक्सपोर्ट होता है कोई कम नहीं होता, लगभग भारत की ऑर्थोडॉक्स चाय का आधा भाग ईरान में जाता है, तो वो यहां पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, चावल के व्यापार के ऊपर भी एक बड़ा असर पड़ेगा। देखो अगर मैं चावल के केस की बात करूं तो भारत 5.24 मिलियन टन चावल को एक्सपोर्ट करता है। ग्लोबल लेवल पे हम सबसे बड़े बासमती राइस के एक्सपोर्टर हैं और जो टोटल बासमती राइस हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका 25% भाग ईरान चले जाता है। बट ईरान के साथ में जो चावल का व्यापार है वो पहले ही काफी दिक्कत में चल रहा था, क्योंकि ईरान के यहां पर पेमेंट के इशू हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सैंक्शन लगे हुए हैं, इसी कारण से ईरान के साथ व्यापार करने पे इंश्योरेंस नहीं मिलता और इसी वजह से ईरान को एक्सपोर्ट करने पे 800 रुपया क्विंटल प्राइस जो है वो हम कम बेचते हैं, मतलब कम प्राइस में बासमती राइस जो है वहां पर जाता है। और अभी ये जो करेंसी की डिवैल्यू कर दी गई है उसकी वजह से ये चावल के ऊपर और भी बुरा असर पड़ने वाला है। मतलब ओवरऑल रूप से बात करें तो चाय और चावल दोनों के ऊपर यहाँ पर असर पड़ने वाला है और इनके पीछे जो मेजर कारण है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कैसे, थोड़ा सा आप ये समझने का प्रयास करना। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रिलेशन ईरान से ठीक नहीं है और ईरान ने जब न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने की बात की थी तो उस समय पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे। उसके पहले भारत ईरान से ऑयल खरीदता था, बट यूएस के सैंक्शन के बाद इंडिया ने ईरान से ऑयल खरीदना बंद कर दिया। बट भारत अभी भी राइस और टी जैसी कई सारी कमोडिटी ईरान को एक्सपोर्ट करता है, बट ईरान इसका पेमेंट डॉलर में नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि सैंक्शन लगे हुए हैं। वहीं भारत ईरान से कोई बहुत बड़ी मेजर कमोडिटी खरीदता नहीं है। ऐसी कंडीशन में रूपी रियाल एग्रीमेंट भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल यहाँ पर नहीं हो पाता, क्योंकि ट्रेड के इम्बैलेंस के कारण उनके पास पे रूपी का बैलेंस होता नहीं है और इस वजह से ईरान और भारत का व्यापार पहले ही कहीं ज़्यादा मात्रा में हिट हो चुका है। चाय और चावल के व्यापार के ऊपर भी अगर असर पड़ेगा तो काफ़ी दुविधाएं होंगी। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि चाय और चावल के व्यापार पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा इस रूपी डिवैल्यूएशन का, क्योंकि भारत का जो चाय है वो ग्लोबल मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस को होल्ड करता है। आप इंडिया और श्रीलंका के केस को यहाँ पर देख सकते हो और ऑलरेडी भारत ने जो चाय का एक्सपोर्ट ईरान के अंदर किया और बाकी सारे देशों के अंदर भी किया वो बहुत हाई है। 2023 के अंदर हम लोगों ने लगभग 220 मिलियन केजी चाय जो है वो एक्सपोर्ट की थी, पर अब ये बढ़ के लगभग 260 मिलियन केजी आपको दिखाई देगी। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो आप कह रहे थे कि हम लोग 70 मिलियन केजी ही चाय बनाते हैं। यहाँ पर जो चाय की मैं बात कर रहा था ये ऑर्थोडॉक्स चाय, और यहाँ पर जिस चाय की बात कर रहा हूँ ये मैं सारी चाय की बात कर रहा हूँ। तो भारत का ओवरऑल चाय का एक्सपोर्ट जो है वो ग्लोबल लेवल पे बढ़ा है, बट ईरान के अंदर हो सकता है कि इसके ऊपर नेगेटिव असर पड़े। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आने वाले समय में और क्या इस मामले में घटित होगा वो जानकारी मैं आप लोगों को बिल्कुल अपनी वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आप इन सारी जानकारियों के लिए रेगुलर अपडेट रखना चाहते हो, करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन की लगातार जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा है तो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। इसके अलावा अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। हमारी क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है ऑफलाइन क्लासेस के रूप में। इसके अलावा अगर आपको स्टेट पीएससी की भी तैयारी करना है तो यूपी पीएससी के लिए आप हमारे प्रयागराज वाले सेंटर और बीपीएससी के लिए पटना वाले सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।